नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। दोस्तों, जीवन में हम सभी का कई समस्याओं से सामना होता है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में कभी भी कोई समस्या ना आई हो। जब तक जीवन रहता है तब तक विभिन्न तरह की समस्याएं आती रहती हैं। ये समस्याएं हमारे काम धंधे, परिवार, पढ़ाई लिखाई, नौकरी आदि जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती हैं। जब लोग किसी समस्या का सामना करते हैं तो बहुत से लोग घबराने लगते हैं, दूसरों को कोसने लगते हैं, गुस्सा करते हैं, अपना गुस्सा और कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन अपने घर वालों पर निकालते हैं या खुद को पीड़ित ठहराकर सोचते हैं कि दूसरे सभी लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन घबराने, गुस्सा करने, गुस्सा निकालने, कुंठित होने या खुद को पीड़ित समझने से और कुछ भले ही होता हो, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर होती है कि समस्या हल नहीं होती और वह समस्या जस की तस बनी रहती है। अगर इस तरह समस्याएं हल हो पाती तो फिर हर कोई बिना देरी किए केवल घबराता, गुस्सा करता, घर वालों पर गुस्सा निकालता, कुंठित यानी फ्रस्ट्रेट होता, दूसरों को कोसता या खुद को पीड़ित समझता और उसकी सभी समस्याएं अपने आप हल हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि घबराने, गुस्सा करने, कुंठित होने आदि से यह नुकसान होता है कि हम समस्या पर उचित रूप से ध्यान लगाकर सोच नहीं पाते और समस्या जस की तस बनी रहती है। लेकिन अगर हम घबराने, गुस्सा करने आदि की बजाय धीरज रखकर दिमाग को शांत रखते हैं तो हम समस्या का हल निकालने के लिए सही तरीके से ध्यान लगाकर सोच सकते हैं। इसलिए जीवन में कोई भी समस्या आने पर सबसे पहले शांति और स्थिरता बनाए रखें। यानी जब आप समस्या का सामना कर रहे हों तो अपने आप को शांत और स्थिर रखने की कोशिश करें। घबराएं नहीं, गुस्सा न करें, ना ही खुद को पीड़ित समझें और ना ही कुंठित यानी फ्रस्ट्रेट हों। फिर शांत दिमाग से समस्या का विश्लेषण करें और इसके कारणों को समझने की कोशिश करें। जीवन में यह सच हमेशा याद रखें कि कोई भी घटना या वस्तु अकारण नहीं होती। मतलब हर घटना या वस्तु का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। सामान्य शब्दों में इसे कारण कार्य का सिद्धांत कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हर कार्य यानी घटना या वस्तु का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। इसीलिए हर समस्या का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले उसके कारण को जानना जरूरी होता है। इसलिए समस्या के एक एक पहलू पर गहराई से विचार करें और उनके कारणों को समझने की कोशिश करें। जब समस्या के कारण की जानकारी हो जाती है तो हम उस समस्या को हल करने के उपायों पर विचार कर पाते हैं। यह भी संभव हो सकता है कि विचार प्रक्रिया में हमें उस समस्या को हल करने के लिए एक से ज़्यादा उपाय मिलें। ऐसी स्थिति में यह विचार करना चाहिए कि कौन सा उपाय सबसे उचित रहेगा। इसके लिए सभी उपायों पर गहराई से विचार करना चाहिए और जो उपाय अन्य सभी उपायों से सबसे उचित लगे, समस्या हल करने के लिए उसी उपाय पर आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ यह ध्यान रखें कि किसी भी समस्या का हल निकालने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए धीरज रखें, हड़बड़ी ना करें और समस्या के हल पर ध्यान दें। यदि आवश्यक हो तो समस्या के हल के लिए सहायता लें, लेकिन ऐसा तभी करें जब आप उस समस्या को हल करने में खुद को पूरी तरह से असमर्थ पाएं। जहां तक संभव हो अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की कोशिश करें और दूसरों की सहायता अंतिम विकल्प के रूप में ही लें। लेकिन दूसरों की सहायता लेने पर भी दूसरों द्वारा बताए गए समाधानों को आंख बंद करके ना मान लें, बल्कि उन समाधानों पर गहराई से खुद विचार करें और उचित लगने पर ही उन्हें अपनाएं। इतिहास में हम कई महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं और पाते हैं कि उनके जीवन में एक से एक विकट समस्याएं आईं। यहाँ तक कि कई बार उनका जीवन भी संकट में पड़ गया था, लेकिन उन्होंने धीरज बनाए रखा और दिमाग को ठंडा रखते हुए शांति से उन समस्याओं को हल करके सफलता हासिल की और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। इसलिए यह याद रखें कि हर समस्या का हल होता है। धीरज और शांत दिमाग से समस्या के हल पर ध्यान देने से आप समस्या का हल निकालने में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।